आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स कंसेप्ट्स यूज होंगे उन सब के बारे में। तो सबसे जरूरी कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंसेप्ट है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये तो हम सब लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर, सेट ऑफ दोज नंबर्स जिसको कि हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकें, और हमारा यहाँ पे p इंटीजर होगा एंड q भी इंटीजर होगा, और जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि q जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो ऐसा नंबर अभी तक के मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, मतलब वैसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम किसी भी नंबर को जीरो से डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, सॉरी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है, सपोज हम लेते हैं 2/10। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का क्या मतलब है कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? अगर 2 को हम 10 से डिवाइड करें तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.2। तो ये जो होता है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है डेसिमल फॉर्म में, इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रेशनल नंबर या फिर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो हम लोग हर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर वही नंबर्स होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाता है, जैसे टर्मिनेट मतलब एक टर्म के बाद ये रुक जाता है। जैसे हमने 2 को 10 से डिवाइड किया तो 0.2, ये एक टर्म के बाद इसका और इधर कोई नंबर नहीं बच रहा है। कुछ कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो कि रिपीट करते जाते हैं, मतलब खत्म ही नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10/3। तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखिएगा तो ये कैसा होगा? 3 3 is 9, 1 बचा रिमाइंडर, फिर से 3 3 is 9, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, तो 3 3 3 3 ये चलता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.3 के ऊपर में एक बार दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब इसके बाद 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा। तो ये जो है रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होगा पर जो एक टर्म हमें मिल गया उसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। उसके ऊपर बार दे दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर रिपीट्स होंगे हमेशा के लिए। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इस टाइप के नंबर होते हैं ये होता है रेशनल नंबर, जो कि या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, या फिर रिकरिंग होता है बट रिपीटिंग होता है। सॉरी, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होता है पर रिकरिंग होता है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये सारा मैं रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। या तो टर्मिनेट हो जाता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होगा। रिकरिंग इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे हो के कोई रेशनल नंबर है सपोज p बाई q एग्जाम्पल के लिए, तो 2.141414 ऐसे जा रहा है। तो इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, मतलब 141414 रिपीट होगा। मतलब कुछ एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ डिजिट, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है
कहीं पे 3 डिजिट भी हो सकता है, वो रिपीट होता जा रहा है। जैसे कहीं पे एग्जांपल हो ऐसे 3.234, उसके बाद ये आ गया, फिर 234 ऐसे 234 ऐसे करके ये जो फिक्स सीक्वेंस ऑफ डिजिट है ये रिपीट होता जाता है। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी जो है रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग है। तो इस टाइप के जो भी नंबर हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। अब आते हैं कुछ नंबर्स जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं। मतलब आपको कोई फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ डिजिट मिलेगा ही नहीं जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकें कि आपको पता चले कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2.14367824 ऐसे कुछ भी आ जा रहा है। मतलब आपको कुछ सीक्वेंस रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप के कुछ नंबर के एग्जांपल्स आप लोगों के पास है, वो है √पाई। उसका आप एक्सपेंशन देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। इसका काफी लंबा एक्सपेंशन होता है। आपको कुछ भी सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सको। उसी तरह से √2 है, √3 है, √5 है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इस एक्सरसाइज में हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जिसके आधार पर हम ये बता सकें कि ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है आसानी से। मतलब इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो पहला थ्योरम करते हैं, थ्योरम 1.5। ये क्या कहता है? लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates। मतलब हमारे पास कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइप का रेशनल नंबर है जहां की उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 0.3। तो ये कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है? 3/10 का। तो यहाँ पे इस टाइप के रेशनल नंबर को कंसीडर करने बोल रहा है इस थ्योरम में, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं लेने बोल रहा है जिसका कि रिकरिंग हो। मतलब एक ही टाइप का रेशनल नंबर के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसको हम हमेशा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा वेयर p एंड q आर को प्राइम। मतलब p एंड q का जो HCF होगा वो 1 होगा एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m। इस फॉर्म का होगा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होगा, where n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
यहाँ पे बोल रहा है कि n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। इसको ऐसे भी एक्सप्रेस हो सकता है 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 2, ऐसे, मतलब ये 5 का स्क्वायर, इस टाइप का भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा n जो है 0 है और m जो है वो 2 है। तो चलिए इसी एक्सपेंशन को देखते हैं, इस रेशनल नंबर को देखते हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है थ्योरम का उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बी आर रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब देखते हैं x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जहां हमारा p और q जो है वो को प्राइम हो और जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 0.3 इक्वल्स टू 3/10। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, इसको 2 इंटू 5 लिख देंगे, तो एकदम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। जीसीडी ऑफ एचसीएफ ऑफ 3 एंड 10 जो है वो हमारा 1 हो गया, मतलब ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम है, तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया, और q को हम 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा n इक्वल्स टू 1 है एंड m इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। 0.25 ले लेते हैं, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है, तो ये किसके बराबर होगा रेशनल नंबर, ये हो जाएगा 25/100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 5 और नीचे में हो गया डिनोमिनेटर 4 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 4 इज 100, तो ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, ये हमारा बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा HCF ऑफ 1 एंड 4 इज 1, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर P और Q का जो HCF है वो 1 है, देयरफॉर दीज आर को प्राइम नंबर्स, और हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख दिया, जहां n हमारा 2 है और m हमारा 0 है, जहां हमारा n जो है वो 2 है और m जो है वो 0 है। ठीक है, 5 का पावर 0 है तो 1 हो गया। तो इसका कहने का मतलब बस यही है इस थ्योरम का। अब करते हैं थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 जो है वो जस्ट थ्योरम 1.5 का उलट है, कन्वर्स पार्ट है। हमने उसमें क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है, तो उसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p और q जो है को प्राइम होगा और q का जो डिनोमिनेटर पार्ट q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे जस्ट उसका कन्वर्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट x इक्वल्स टू p बाई q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। जो हमारे पास रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास q पास जो डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, जहां m और n जो है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा
कि जो हमारा जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो जस्ट जो हमारा थ्योरम 1.5 था उसका कन्वर्स है, वहां पे हमारे पास इसका जस्ट उल्टा था, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता था। तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक वो सेटिस्फाई होता था। अभी यहाँ पे जो वहां पे सेटिस्फाई होना था वो गिवन है और जो वहां पे गिवन था वो सेटिस्फाई होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल किस टाइप का होगा। सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, मान लेते हैं 2/5, ठीक है। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, जहां की n हमारा 0 है और m हमारा 1 है। तो अब देखते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होता है कि नहीं। तो 5 इसको डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 0.0 हो गया 0.4, तो ये टर्मिनेट हो गया 0.4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7/10, ये भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, n हमारा 1 है, m हमारा 1 है, n और m दोनों की वैल्यू 1 है। तो अब इसका देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.7, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो रहा है। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, ले लेते हैं 3/100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, और n हमारा यहाँ पे 4 है और m हमारा 2 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 0.03। तो यहाँ भी ये टर्मिनेट हो गया। तो बस इसका इतना ही कंसेप्ट है। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.7। ये थ्योरम क्या कहता है, पहले मैं बता दूं कि ये थ्योरम जो है ये सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर के लिए है। हमने स्टार्टिंग में देखा था दो टाइप के रेशनल नंबर होते थे, रेशनल नंबर दो टाइप के होते थे, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। दो पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट वो था जिसका हम डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था। पहला कैटेगरी जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या था जिसमें टर्मिनेटिंग तो नहीं होता था पर रिपीटिंग होता था, दैट इज रिकरिंग। तो दूसरा पार्ट होता था जिसमें रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। तो जो हमने पहले के दो थ्योरम देखे, थ्योरम 1.5 एंड 1.6, वो दोनों जो थे वो हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करते थे कि रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं उसका। अब ये जो है थ्योरम थ्योरम 1.7 ये हमें ये पता करने में हेल्प करेगा कि जो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है उसका रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आइए अब थ्योरम देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू
where P and Q are co-primes. Co-primes कहने का क्या मतलब है कि HCF of P and Q जो है वो 1 होगा, ठीक है। अगर किसी दो इंटीजर्स का HCF 1 हो तो उसे हम को-प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं, आपस में ये को-प्राइम है। तो बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m। तो जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होता था, और जो अभी है रेशनल नंबर उसके केस में कह रहा है कि 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating that is occurring। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का नहीं होगा तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, जिसको रिकरिंग ही बोलते हैं, वो होगा, ठीक है। तो इसमें दो ही टाइप के केस हैं पूरे इस एक्सरसाइज में। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर को हम 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिस रेशनल नंबर का उसके डिनोमिनेटर को हम 2 to the power n into 5 to the power m के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा खेल बस यही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, एक बच गया 3, फिर से 3 3 जा 9, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, फिर 3 3 जा 9, इस तरह से ये चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ रिकरिंग है। 3 हमारा बार बार रिकर होते जाएगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब बार लगाने का ये मतलब होता है कि इसके बाद जितने भी नंबर हैं सब 3 3 3 3 ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया एक। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2 रिमाइंडर बचा, 6 6 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बार लगा दिया, इसका मतलब 6 6 का सीक्वेंस चलता जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.4 है ये पूरा इसी पे बेस्ड है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा, और कौन सा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं करेगा पर रिकरिंग होगा। बस यही दो कंसेप्ट है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है, अगर 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाए तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर नहीं कर पाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और रिकरिंग होगा अगर रेशनल नंबर है तो। बस इतना ही सा है इसका पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी एक्सरसाइज 1.4 का।